हे गाइस, वेलकम टू एक्सट्रोवर्ट एस्पिरेंट। और ये है हमारे डू और डाई सीरीज़ का डे 2 फॉर क्लियरिंग सीए इंटरमीडिएट। तो व्लॉग शुरू करते हैं। तो हम टाइम पर लाइब्रेरी पहुंचने के लिए ऑटो स्टेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और ऑटो पकड़ने के लिए शेयर ऑटो हम आगे बढ़ जाते हैं। और ऑटो में बैठने के बाद करीब हमें 15 मिनट लगता है अपनी लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए। हमेशा मुझे आगे बैठना पड़ता था शेयर ऑटो में, बट इस बार मुझे लकीली पीछे बैठने का मौका मिला, क्योंकि मेरे पास किताबें भी ज़्यादा थी और बैग में लैपटॉप वगैरह भी था। इसलिए मैंने जानबूझ के पीछे ही बैठना पसंद किया। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद कैमरा एंगल सेट करने के बाद हमने अपनी किताबें निकाली और हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो कि हमारा एक बैकलॉग था, उसे ख़त्म करने के लिए हमने अपने जेके शाह के डैशबोर्ड पर लेक्चर लगाना शुरू कर दिया और हमने अपना नोट्स बनाना भी शुरू कर दिया। इस तरीके से हमने 5 घंटे का लेक्चर वो था, यानी कि 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का सेशन हमने पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट किया। और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के नोट्स बनाए। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स थोड़ा सा लेंदी टॉपिक भी है, और उसके बाद उसके वर्ड्स तो थोड़े से ज़्यादा एम्बिग्यूस है यार। मतलब बहुत ज़्यादा ही टफ चैप्टर है वो याद करने के लिए। पढ़ते वक्त तो बहुत आसान लगा था, बाद में रिवाइज़ करते वक्त भाई हालत ख़राब हो गई। और सम्स सॉल्व करते वक्त, आंसर लिखते वक्त मुझे बार बार मुझे लग तो रहा था आ रहा है, बट ऐसा लग रहा था कि भाई बार बार देख लेता हूँ आंसर। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम से पहले ये मंथ में इसकी बहुत सारी रिवीजन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑल दो बहुत ही अच्छा चैप्टर था। लेक्चर के साथ उस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही मज़ेदार एक एक्सपीरियंस था। आई रियली लाइक द चैप्टर, क्योंकि हमें लॉ को कैसे पढ़ना है, अभी तक हम लॉ तो ज़रूर पढ़ते, बट लॉ को कैसे पढ़ना है वो बताने वाला वही चैप्टर है। तो आई रियली लाइक दैट चैप्टर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बहुत सारा न्यू टर्मिनोलॉजी सीखने को मिला, बहुत सारे लैटिन मैगज़िम सीखने को मिले, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है यार। जो सीए इंटर में वो रिलेट कर पाएंगे। कोई नहीं, एफर्ट्स मैटर। इसी के बहुत याद करेंगे, बहुत मेहनत ख़त्म करने के बाद हमने अपना लंच ब्रेक लिया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च की भाजी और रोटी सब्जी का आनंद लेते हुए WWE का मैच लगाया। और जहाँ पर हम रॉयल रंबल देख रहे थे, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने एक बार में 13 प्लेयर्स को एलिमिनेट किया था और बाद में उसे ड्रू मैकिंटायर ने ज़बरदस्ती धोखे से बाहर भेज दिया था रिंग के। वो मैच बहुत ही शानदार मैच था यार। मैंने बहुत दिनों के बाद WWE देखा और मुझे वापस से WWE का नॉस्टैल्जिया मेरे दिमाग में वापस चलने लगा। बाय द वे, बहुत ही मज़ेदार था वो मैच। और उसके साथ खाना यार, कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। बट खाना खाने के बाद जो सेकंड हाफ़ होता है ना यार, वो बहुत हैक्टिक होता है। उसमें पढ़ाई करना मतलब समझ लो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है वो, क्योंकि दोपहर का समय है, ऊपर से भाई खाना भी खा लिया, पेट भी भर गया है, जो एफ़र्ट्स तुम कर रहे थे थोड़ा वो डिले हो जाता है। तो नींद वगैरह भी आती है, तो नींद ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं, कॉमन सा मिस्टेक है वो, कॉमन सी चीज़ है। खाना खाने के बाद हमारी एक डेली की हैबिट है कि हम 2 गिलास गन्ने का जूस पीते हैं। जूस वाले अंकल तो हमें देखते ही गिलास जूस का लगा देते हैं। ये देखिए रास्ता है, थाने स्टेशन के बगल में मेरी लाइब्रेरी है, थाने वेस्ट में। और एग्जैक्ट स्टेशन के बाहर वो जूस वाले अंकल आपका स्टॉल है। भाई उनकी अर्निंग देख के ना मेरे दिमाग खिल जाती है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी कि यार इनको यार ऑडिट की ज़रूरत पड़ती होगी यार, क्योंकि इनका अर्निंग ही अच्छा खासा है। यहाँ पर बस स्टेशन, बस स्टॉप देखते देखते भाई, यहाँ बहुत सारी बसें हम देखते देखते हमारे दिन निकल जाता है। और ये साइड में हमारे जूस वाले भैया का दुकान साइड में ही है। यहाँ पर भाई दिन में न जाते हुए ना भी कम से कम 200 से 300 लोग तो जूस पीकर निकल जाते होंगे। लेकिन भैया ने अपना कभी प्राइस नहीं बढ़ाया भाई जूस का। देखो, हमने कुछ बोला भी नहीं है और उन्होंने खुद ही अपने आप से प्लास्टिक के डिस्पोजल में जूस निकाल कर हमें सर्व कर दिया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे। ये उनकी अब हमारी एक हैबिट बन चुकी है। जूस को एंजॉय करते हुए हम आसपास भी देखने लगे यार गाइस, कभी ना कभी कोई कॉलेज स्टूडेंट भी मिल जाते, बात करने में जिनसे बहुत मज़ा आता है। और अब हम अपने सेकंड हाफ़ की तरफ बढ़ गए। और ये जो सेकंड हाफ़ है ना, ये बहुत ख़तरनाक सेकंड हाफ़ है। मतलब इसमें नींद बहुत आती है, तुमको अपने आप को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नींद बहुत बेकार वाली आने वाली है। तो मैंने इसमें रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, बट मैं सो गया था, आधे घंटे के लिए मैं सो गया था। फिर मैंने उठ के अपना सेकेंड हाफ़ कंप्लीट किया, फिर मैंने लगातार कंप्लीट किया और 4:30 बजे मैंने लेक्चर ख़त्म कर लिया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का नोट्स बना के साथ। बट मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे थर्ड हाफ़ में कैपिटल गेन्स भी करना था। तो मैंने कैपिटल गेन्स भी कंक्लूड किया, बट फिर मैंने ये कर नहीं पाया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया दोनों के। तो क्वेश्चंस मेरे पेंडिंग रहेंगे कल के लिए।
और फिर मैं बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर करने लगा। किसी को अगर ये नोट्स चाहिए होंगे तो चाय और बिस्किट मैसेज खाने में की आदत, तो अब इतना ज़्यादा चाय कहाँ से लेके ट्राई टू आए? प्रोवाइड दैट। तो हमने एक प्लास्टिक के डिस्पोजल में पानी और अपना फेवरेट बिस्किट डार्क पार्ले जी इंजॉय करना लाइब्रेरी में शुरू कर दिया। इसी बिस्किट को इंजॉय करने के बाद हम जो है बाद में थर्ड हाफ लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर का, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि सुबह से जब बैठे होते हैं ना कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए बिस्किट पानी के साथ, बहुत लोग को चाय प्रेफर करते हैं बट मेरे को चाय मैंने छोड़ दिया पीना, इसलिए फिर मैं बिस्किट और पानी के साथ अपना सेकेंड हाफ थर्ड हाफ स्टार्ट करता हूँ। बट अमेजिंग होता है चाय बिस्किट चाय पानी, जो खाते होंगे उनको पता होगा यार, बहुत अमेजिंग होता है। पीजीपीपी का सेशन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं भूल चुका था कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की पीजीपीपी की। तो फिर मैं घर पे आने के बाद मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मैंने आईसीआई मॉड्यूल सॉल्व की, 5 क्वेश्चंस किए मैंने, बाकी के 5 मैंने वैसे के वैसे छोड़े हैं। फिर मैंने सोचा कैपिटल गेन्स करते हैं, बट फिर घर का गैस ख़राब हो गया, तो फिर गैस रिपेयर करने के लिए सारे लग गए और वहाँ दिक्कत हो गई, तो नहीं कर पाए। बट जब हम कल लाइब्रेरी पहुँचेंगे तो जो भी पेंडिंग होता है सबसे पहले मॉर्निंग में उसे ही फिनिश करते हैं, फिर हम कल का शेड्यूल बनाएंगे कि कल क्या पढ़ना है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद हमने समय राणा की एक न्यू लेटेंट शो जिसमें भारती भी आज आई हुई थी, आज ही रिलीज़ हुई, वो देखा और फिर खाना खा के हम सो गए। थोड़ी वीडियो एडिटिंग करी और फिर नींद आ गई। तो इसी के साथ हम आज का दिन कंक्लूड करते हैं। डू और डाई चैलेंज का पार्ट ज़रूर बनो आप लोग, और इसी के साथ दिसंबर का एग्ज़ाम, जनवरी का एग्ज़ाम हमारे साथ क्रैक करो। और इस चैलेंज में पार्ट लेने के लिए कुछ पैसे वगैरह नहीं है यार, मुझे फॉलो करो, मुझे सपोर्ट करो। जैसे जैसे मैं प्लान बना रहा हूँ वैसे वैसे आप भी प्लान अकॉर्डिंगली बना के चलो। अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको प्लानिंग कैसे करनी है उसके लिए ज़रूर हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं प्लानिंग इफेक्टिवली बहुत करता हूँ, तो मेरी प्लानिंग वैसे ही काम भी आती है। सो इसी के लिए डन फॉर टुडे, मीट यू द नेक्स्ट डे ऑफ द डू और डाई चैलेंज पार्ट 3। सी यू गाइस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री।